तो कल स्मैकडाउन के यादगार एडिशन के अंदर एक बार फिर से अपने डीमन फिन बैलर फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन आ चुके हैं स्मैकडाउन में। और स्मैकडाउन में आने के बाद फाइनली फिन बैलर ने भी अपने रिटर्निंग प्लान्स रिवील कर दिए हैं और उन्होंने कहा उन्हें चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप और वो फेस करना चाहते हैं आने वाले टाइम में रोमन रेंस का। क्या इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप जब एक बार फिर से आए लाइव फैंस वापस रेटिंग्स बढ़ी या फिर नहीं? बैरन कॉर्बन की जो एक्चुअल सैलरी है वो भी आ चुकी है सामने, जब बेचारे बैरन कॉर्बन चंदा इकट्ठा कर रहे थे स्मैकडाउन के शो के अंदर। अलेक्सा ब्लिस ने भी अपने न्यू रिंग गियर को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर दे दिया और विंस मैकमैन भी किए गए स्पॉट जिम के अंदर 75 की एज के ऊपर जो आए थे रीसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप के साथ में, जो कि WWE का एक यादगार एडिशन था। एक बार फिर से एक लंबे टाइम बाद WWE के वीकली शोज के ऊपर हमें लाइव फैंस आते हुए नजर आते हैं। अलग सी एनर्जी थी पूरे स्मैकडाउन में। शो की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही बड़े रोमन रेंस के 6 मैन टैग टीम एक्शन के साथ में। शो की एंडिंग होती है एक कमाल के फेटल 4-वे मैच के साथ में। होते काफी सरप्राइजेस क्योंकि अपने फिन बैलर भी आ जाते हैं स्मैकडाउन के अंदर। कुल मिला के जो एडिशन था वो एकदम धांसू एकदम कमाल का था। और वहीं व्यूवरशिप की बात आती है तो WWE जरूर इस स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप से थोड़ा बहुत खुश होगी, क्योंकि इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स आई हैं 2.148 मिलियन व्यूवर्स। फाइनली एक बार फिर से स्मैकडाउन ने 2 मिलियन से ऊपर व्यूवरशिप कर ली है क्रॉस। और वहीं अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते व्यूवरशिप आई थी 1.881 मिलियन व्यूवर्स और वो था फाइनल शो थंडरडोम के अंदर। लेकिन इस हफ्ते फाइनली जो व्यूवरशिप है वो पहुंच चुकी है 2 मिलियन के ऊपर। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और बोलते टाइम भी रोना आ रहा है और ये जुड़ी है अपने बेचारे उदास मायूस बैरन कॉर्बन के बारे में। मतलब बैरन कॉर्बन इतने ज्यादा गरीब कब हो गए स्मैकडाउन के शो के अंदर? हमें कल ही पता लगा जब वो भाई चंदा मांगते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें बिल वगैरह भरने और उन्हें अपनी वाइफ के मम्मी के घर जाके रहना पड़ेगा। मतलब पता है ना कि वो घर जमाई जिसको कहते हैं वो बनना पड़ेगा। और बैरन कॉर्बन कहते कि भाई जाओ तुम लोग मुझे फंड इकट्ठा करो ताकि मैं जाके अपने बिल्स वगैरह भर सकूं। काफी तगड़ा उनका डोनेशन टाइप होता है। और वो केविन ओवन से भी कहते हैं कि भाई प्लीज जाके डोनेट कर दे। और काफी लोग कह रहे थे कि भाई चलो चीजें स्क्रिप्टेड तो होती है, लेकिन फिर भी जो बैरन कॉर्बन का पूरा सीन था वो काफी ज्यादा अजीब सा होगा। अंदर से अलग सी फील आ रही थी कि बेचारा भाई कितना लाचार टाइप से बैरन कॉर्बन अपना। और बैरन कॉर्बन के पास किंग के क्राउन के कारण इतनी सैलरी आ रही थी, शायद इसका हमें कोई भी अंदाजा था नहीं कि भाई बैरन कॉर्बन इतने ज्यादा अमीर थे उस किंग के क्राउन के साथ में। और भाई ये कंपनी है प्लेयर्स बायोस के नाम की और वो हमें एनुअल सैलरी रिवील यानी कि जो पूरे साल की सैलरी मिलती है बैरन कॉर्बन को वो रिवील करती हुई नजर आती है। वो ये बात रिवील करती है कि जो बैरन कॉर्बन है अपने WWE के टॉप 10 पेड सुपरस्टार्स के लिस्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो वो तो एकदम भाई सही सी बात है, क्योंकि बैरन कॉर्बन अभी फिलहाल उस लिस्ट में काफी नीचे आते हैं। WWE के अंदर काफी बड़े तगड़े स्टार्स हैं जिनको काफी अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी जो बैरन कॉर्बन की सैलरी भाई काफी ज्यादा अच्छी है जिस हिसाब से उनका यूज होता है। क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर वो मैचेस हमें हारते हुए नजर आते हैं, ना उनकी कोई टाइटल रेन वगैरह है। सिर्फ उन्होंने वही जो किंग की ताजपोशी टाइपों से काफी लंबे टाइम तक घसीटा है। और जो उनकी एनुअल सैलरी रिवील हुई है वो रिवील हुई है $2,85,000। अगर मैं बात करूं इस एनुअल सैलरी को इंडियन रुपीस के अंदर, आई थिंक सो बनते हैं आसपास 2 करोड़ के, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है मेरे हिसाब से। अब भाई 2 करोड़ जिसको सैलरी मिल रही है वो गो फंड के लिए कह रहे WWE फैंस को सुनने में काफी वियर्ड लगता है आई नो, लेकिन फिर भी ये जो सैलरी काफी ज्यादा तगड़ी है। विंस मैकमैन उन्हें काफी अच्छा पे कर रहे हैं। और क्या सोचना है आपका इसके बारे में जब आपको ये बात पता लगी कि जो बैरन कॉर्बन बेचारे घुटनों पे बैठ के भीख मांग रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनकी सैलरी है 2 करोड़। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ ही में जो गो फंड वाली पूरी वेबसाइट थी बैरन कॉर्बन की, अगर आप जाकर चेकआउट करोगे वो एक्चुअल में एक वेबसाइट तो है, लेकिन फिर भी उस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक स्क्रीनशॉट एक फोटो है और वहां पर जाकर आप डोनेट नहीं कर सकते हो। कुल मिला के WWE ने इस चीज को सही बनाने के लिए काफी सारी चीजें की हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते क्विक अपडेट है और ये जुड़ी है टॉकिंग स्मैक के एडिशन के बारे में, जो कि था इस हफ्ते का एडिशन। लाइव फैंस वापस आ चुके हैं। तो टॉकिंग स्मैक का वैसे जो एडिशन था उसका जो स्टेज हम जानते थे भाई WWE वहीं थंडरडोम के अंदर एक कोने में सेट कर ली थी और हमें टॉकिंग स्मैक का एडिशन दिखाई देता। लेकिन जब लाइव फैंस वापस आ चुके हैं तो WWE ने अपनी टॉकिंग स्मैक के एडिशन के ऊपर भी या फिर कह लो पूरे स्टेज के ऊपर भी काफी सारे चेंजेस की। इवन जो यहाँ पर अनाउंसर्स वगैरह है वो भी बदल चुके हैं। जो फोटोज है वो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर भाई ये कुछ तरीके से न्यू आप कह सकते हो पूरा टॉकिंग स्मैक का स्टेज वगैरह, जहां पर अब केविन पैट्रिक जो कि रॉ के अंदर इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और मैट कैंप हमें टॉकिंग स्मैक के एडिशन को होल्ड करते हुए नजर आएंगे। आई थिंक पॉल हेमन का एडिशन काफी अच्छा था, लेकिन हाँ लाइव फैंस वापस आए तो पॉल हेमन को रोमन रेंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। आई थिंक ये वो रीजन है कि उन्हें अचानक से रिमूव कर लिया गया। और जो
डिटेल है वो ये बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल वो इधर उधर जाकर हमें इंटरव्यू वगैरह लेती हुई नजर आएंगे WWE सुपरस्टार्स का, और जो केविन पैट्रिक हैं और अपने मैट कैंप हैं वो करने वाले हैं हैंडल अब टॉकिंग स्मैक के एडिशन को। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ती है और ये जुड़ी है अपने WWE के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन के बारे में। एक बार फिर से विंस मैकमैन ने कल स्मैकडाउन के शो के अंदर प्रूव किया कि क्यों भाई वो एकदम अलग लेवल की प्रजाति इस पूरी दुनिया के अंदर वो आते और वो कहते तुम लोग सब कहाँ गायब हो गए थे, और 2 मिनट में वो फिर से वापस खिसक लेते हैं। ऑडियंस भी यहाँ पर हंसने लग जाती है। और जब हमें रिसेंटली आते हुए नजर आते हैं विंस मैकमैन स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर, हम काफी अब रेयर देखते हैं रिसेंट टाइम में कि विंस मैकमैन हमें टीवी पर आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतने बूढ़े इंसान का टीवी के ऊपर कोई काम नहीं है। अभी फिलहाल जो काम है वो है WWE के सुपरस्टार्स का। लेकिन होता क्या भाई, रिसेंटली जो विंस मैकमैन का ट्रेनर है या फिर कह रहे हो जो WWE परफॉर्मेंस सेंटर का मेन ट्रेनर है, वो हमें एक वीडियो शेयर करता हुआ नजर आता है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जहां पर विंस मैकमैन 75 साल की उम्र के अंदर भी तगड़ी ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक ये जो वीडियो या फिर ये हो सकती है स्मैकडाउन के शो से पहले वाली वर्कआउट की वीडियो और उसके बाद जाके पोस्ट की है, या फिर ये हो सकती है कि स्मैकडाउन के बाद की ये वाली वीडियो। लेकिन भाई जो वीडियो वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे, यहाँ पर अपने बॉस विंस मैकमैन कर रहे हैं काफी तगड़ी ट्रेनिंग। यहाँ पर उन्होंने 3 प्लेट्स रखी दोनों तरफ, और यहाँ पर जो बंदा वो कह रहा है कि हमारे जो बॉस विंस मैकमैन है वो बता रहे हैं किस तरीके से ढंग के तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। और भाई 75 साल यानी कि 75 की एज के ऊपर ट्रेनिंग करना, एक्सरसाइज करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। यहाँ पर बंदे भाई ढंग से चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी विंस मैकमैन यहाँ पर अपने जिम के अंदर भाई एकदम पुशअप वगैरह लगाने में लगे हुए हैं और काफी तगड़ी वो कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसको लेकर क्या है आपको ओपिनियन? सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग एकदम भाई घूम सा गया था। इससे पहले भी आपको याद होगा विंस मैकमैन की एक वीडियो सामने आई थी जहां पर वो एक्सरसाइज कर रहे थे, और भाई ये वाली वीडियो ने भी प्रूव कर दी है कि विंस मैकमैन इस पूरी दुनिया के अंदर वन एंड ओनली वन पीस है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और भाई नेक्स्ट अपडेट इस बार एलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। और एलेक्सा ब्लिस ने भी रिसेंटली अपने मनी इन द बैंक 2021 के न्यू रिंग गियर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी है। होता क्या, अपनी जो एलेक्सा ब्लिस है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें एक स्टोरी पोस्ट करती हुई नजर आती हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन के सामने। और एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर पूछती है क्या मैं न्यू रिंग गियर लेकर आऊं इस हफ्ते मनी इन द बैंक के शो के अंदर। और यहाँ पर जो यस के वोट्स हैं वो होते हैं 95% और नो के वोट्स होते हैं यहाँ पर 5%। और मेरे हिसाब से भी रेसलिंग टाइम के अंदर एलेक्सा ब्लिस को एक न्यू रिंग गियर की रिक्वायर्ड है। अभी फिलहाल वो जो उनके कपड़े वगैरह ना जो कि छोटे बच्चे डॉल की तरह होते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके करेक्टर के लिए तो सही है, लेकिन फिलहाल जब वो रिंग के अंदर कंपीट करती हैं आई थिंक वहां पर दूसरे रिंग गियर टाइप होना चाहिए, स्पेशली एलेक्सा ब्लिस का, तो वो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। कि आपके हिसाब से एलेक्सा ब्लिस को एक रिंग गियर रिक्वायर्ड है या फिर नहीं? अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन लगे ऐसा रहा है कि जब यहाँ पर फैंस ने यस वोट किए तो एलेक्सा ब्लिस का न्यू रिंग गियर आने वाला है मनी इन द बैंक के शो के अंदर। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है अपने फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन द डीमन किंग फिन बैलर के बारे में। फिन बैलर एक बार फिर से आते हैं स्मैकडाउन के शो के अंदर, लेकिन एक बार फिर से फिन बैलर का वापस आना स्मैकडाउन के शो के अंदर मेरे हिसाब से कल के स्मैकडाउन का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। और भाई होता क्या, फिन बैलर रिसेंटली आते हैं अपने टॉकिंग स्मैक एपिसोड के ऊपर और अपने फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन इस बात को रिवील करते हैं कि एक बार फिर से वो क्यों आए हैं स्मैकडाउन के अंदर वापस, क्या कुछ है उनके अभी फिलहाल स्मैकडाउन के गोल्स। वो कहते हैं देखो जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपने WWE करियर की वो थी NXT से। NXT के अंदर मैं गया था और मैंने जीती थी NXT चैंपियनशिप। उसके बाद मैं आया रॉ के अंदर, मैं रॉ के अंदर आया, मैं बना फर्स्ट टाइम एवर यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी टाइटल कैप्चर की। एक बार फिर मैं NXT के अंदर गया और NXT के अंदर जाकर एक बार फिर से मैंने NXT टाइटल कैप्चर की। कुल मिला के मैं जिस ब्रांड के अंदर जाता हूँ जो मेरा मेन मोटिव होता है वो होता है चैंपियनशिप को कैप्चर करना। मैं गया था NXT के अंदर, मैंने वहां टाइटल कैप्चर की। मैं था रॉ के अंदर, मैंने वहां टाइटल कैप्चर की। और स्मैकडाउन के अंदर आने का मतलब मेरा यही है कि मुझे टाइटल कैप्चर करनी है और वो टाइटल है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मैंने रॉ के अंदर काफी सारी चीजें प्रूव की हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया जब मैं अपने आप को स्मैकडाउन के अंदर प्रूव करूं, जब मैं स्मैकडाउन के अंदर काफी सारी चैंपियनशिप जीतूं। और इसलिए मैंने वापसी की है एक बार फिर से स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। अब लगा ऐसा रहा फिन बैलर की इन बातों से कि जो इस ईयर का WWE ड्राफ्ट होगा उसमें फिन बैलर स्मैकडाउन के शो में ही रहने वाले हैं, क्योंकि रॉ के अंदर जैसा उन्होंने कहा कि वो काफी सारी चीजें प्रूव कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि स्मैकडाउन के अंदर वो करें अपने आप को प्रूव। और मेरे हिसाब से अगर फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर बाहर आता है, वो फेस करता है रोमन रेंस का आफ्टर समर स्लैम, आई थिंक ये चीजें बहुत ज्यादा कमाल की रहने वाली हैं। फिन बैलर कितने अच्छे और पॉपुलर सुपरस्टार हैं, आई थिंक ये चीज बताने की किसी को जरूरत भी नहीं है। और रोमन रेंस के साथ उनका फ्यूड आई थिंक स्मैकडाउन के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीज रहेगी। अब देखते बाकी WWE ड्राफ्ट के बाद क्या होता है, लेकिन ये वो कुछ बातें, ये वो कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जो कि रिवील किए अपने फिन बैलर ने कि भाई वो बनना चाहते हैं न्यू चैंपियन
चैंपियन एक बार फिर से स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर, और इसलिए उन्होंने की है स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न। और भाई आज की जो ये लंबी चौड़ी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर सकते हो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।